रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल जुग आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल जुग आएगा। हंस चुकेगा दाना तुनका कौआ मोती खाएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बरकत, इजाफा, सवाब और मुनाफा, ये सब ऐसे अल्फाज हैं जिनको आपने अक्सर कहीं ना कहीं पर सुना ही होगा। इजाफा, सवाब और मुनाफा के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन बरकत कौन सी बला है? दरअसल बरकत के मतलब को उदाहरण के जरिए समझा जा सकता है। किसी भी पैसा, किसी भी भोजन और किसी काम में बरकत का मतलब अल्लाह की रहमत से जोड़ा जाता है, ईश्वर की कृपा दृष्टि से जोड़कर देखा जाता है। अगर कम सैलरी में या कम पैसे में आपके बड़े बड़े काम पूरे हो जाते हैं या कम भोजन में ज़्यादा लोगों का पेट भर जाता है तो इसे कहते हैं बरकत। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा बरकत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरस रही है और इस बरकत को देखकर उनके विरोधी बिल्कुल जल भुन जाते हैं। लेकिन ईश्वर की विशेष कृपा दृष्टि केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने काम को मेहनत, लगन और ईमानदारी से करते हैं। हमारे देश में जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाला है तब से अपोजिशन ने उनकी छवि खराब करने की लगातार कोशिश की है। लेकिन जितना भी कीचड़ हमारे मोदी जी पर विपक्ष ने उछाला है उसका एक भी दाग हमारे मोदी जी के दामन पर नहीं पड़ा। इसे पीएम मोदी पर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा के तौर पर देखा जा सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी सच्चे फकीर पर किसी दुश्मन ने तोहमत लगाई है तब तब ईश्वर का प्रकोप उन झूठे इल्जाम लगाने वालों पर पड़ता है। और आज पूरा विश्व मिलकर भी हमारे मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ सका है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, यानी जिसको अल्लाह रखा उसे कौन चखा। तमाम सियासी पार्टियों पर आज भगवान का प्रकोप पड़ रहा है। जिसे देखो वो ईडी चिल्ला रहा है। रोजाना किसी न किसी नेता पर सीबीआई की रेड पड़ती ही रहती है। आए दिन किसी न किसी विपक्ष के नेता पर इनकम टैक्स के रेड की खबर आती ही रहती है। समूचे विपक्ष पर ईश्वर के प्रकोप का इससे बड़ा कौन सा प्रमाण हो सकता है? तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त केंद्रीय एजेंसियों की मार से कराह रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री कुंदन की तरह निखर रहे हैं। उन पर जितना भी इल्जाम विपक्ष लगाता है वो उतना ही साफ पाक नजर आते हैं। लेकिन इस वक्त पीएम मोदी के कपड़ों और उनके खान पान के बारे में मीडिया में एक अलग किस्म की चर्चा चल रही है। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी अपने कपड़े और खाने का खर्च भी खुद ही उठाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पीएम मोदी बहुत ही कम सैलरी में बड़े बड़े खर्चे खुद से ही झेल जाया करते हैं। इसके बावजूद कम सैलरी में बहुत ही रईस और अमीरों जैसी जिंदगी गुजारते हैं, जिसे देखकर आप भी बोल पड़ेंगे कि वाकई अल्लाह की बरकत हमारे पीएम मोदी पर बरस रही है। ईश्वर की विशेष कृपा हमारे मोदी जी के साथ है, इसलिए हमारे मोदी के जैसा ना तो कोई खाना खा सकता है और ना ही उनके जैसा कपड़ा पहन सकता है। कम सैलरी में बरकत का ही नतीजा है कि हमारे मोदी अपने फर्ज को अदा करते हैं और अपने शौक का गुजारा भी मामूली से सैलरी कर लेते हैं। आखिर कैसे पीएम मोदी पर बरस रही है अल्लाह की रहमत? आखिर कैसे पीएम मोदी की कम सैलरी में हो रही है बरकत? आखिर कैसे मोदी के विरोधियों का हो गया मुंह काला? आखिर कैसे बरकत के आगे पस्त हो गई विरोधियों की हरकत? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त गोदी मीडिया और भाजपा के प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी अपने खान पान और कपड़ों का खर्च खुद ही उठाते हैं। दरअसल बीजेपी के सबसे होनहार और काबिल प्रवक्ताओं में शुमार संबित पात्रा ने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि मोदी जी अपना खर्चा खुद ही उठाते हैं, यानी खाने का खर्चा वो खुद ही उठाते हैं, कपड़े का खर्चा खुद उठाते हैं, सरकारी डिनर ना के बराबर होता है, चतुर्मास में एक समय भोजन करते हैं और लगातार 40 साल से नवरात्रि में सिर्फ नींबू पानी और एक फल खाकर अपना गुजारा करते हैं। मतलब हमारे मोदी जी की जिंदगी एकदम ब्लैक एंड वाइट है। बोले तो बिल्कुल सादा, ना कोई दिखावा, ना कोई रईसों वाले शौक, ना ही महंगे सूट बूट और ना ही महंगे भोजन। उनकी फकीरी उनके कपड़ों से झलक जाती है। वो तो खुद ही अपने एक बयान में कह चुके हैं, हम तो फकीर हैं, झोला लेकर चल देंगे। दरअसल आज तक ने अपने कार्यक्रम में बताया कि मोदी जी बिल्कुल फकीरों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी अपना सारा खर्चा खुद ही उठाते हैं। लेकिन जब गोदी मीडिया के दावे की सच्चाई और मौजूदा हालात का पता लगाया जाता है तब पता चलता है कि ये फकीरी भी किसी रईसी से कम नहीं है और जितना मज़ा इस फकीरी में है उतना दुनिया के किसी और फकीरी में नहीं है।
अगर हम पीएम मोदी की सैलरी पर गौर करें तो भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी प्रति माह 2 लाख होती है, जिसमें से 1,60,000 रुपए प्रधानमंत्री को मिलता है, यानी 1,60,000 रुपए पीएम नरेंद्र मोदी को इन हैंड मिलती है, जिसमें से 50,000 बेसिक सैलरी है, निर्वाचन क्षेत्र भत्ते का 45,000 है, रोज का भत्ता 2,000 रुपए है, यानी महीने का 62,000 और व्यय भत्ता 3,000, यानी कुल मिलाकर 1,60,000 रुपए पीएम को मिलते हैं। लेकिन इसमें सबसे गौर करने वाली बात है कि पीएम मोदी की बेसिक सैलरी जो महज 50,000 रुपए है, जिसे मूल वेतन भी कहा जाता है, उनका कुल वेतन भले ही 1,60,000 हो, लेकिन वो इस पूरे पैसे को अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते। कोरोना काल के वक्त पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए 30% कम सैलरी लेने का भी ऐलान किया था, जिस पर इंडिया टुडे आज तक ने खबर लिखी कि कोरोना से जंग, पीएम समेत सांसदों की सैलरी में 30% की कटौती, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी कम लेंगे वेतन। इस हिसाब से अगर 30% सैलरी पीएम मोदी की बेसिक सैलरी से कम कर दी जाए तो मोदी जी के पास बचते हैं 35,000 रुपए। पीएम मोदी के शौक का जिक्र करें तो उनके शौक बहुत ही मामूली हैं। उनकी ब्लैक एंड वाइट सादगी वाली जिंदगी पर अगर गौर किया जाए, हम तो दुआ करते हैं कि ऐसी फकीरी हर किसी को नसीब हो। इंडिया टुडे ग्रुप के द लल्लन टॉप ने इस पर बाकायदा एक खबर लिखी हुई है, जिसका शीर्षक है पीएम मोदी किस ब्रांड के शौकीन हैं, आज जान लो। इसके अलावा पत्रिका ने भी पीएम मोदी की सादगी पर स्टोरी लिखी है, जिसका शीर्षक है शौक बड़ी चीज़ है, तभी तो मोदी रखते हैं 1.5 लाख का पेन, लिस्ट में शामिल हैं और भी महंगी चीज़ें। अगर इंडिया टुडे के द लल्लन टॉप की स्टोरी पर गौर किया जाए तो द लल्लन टॉप ने लिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोबाडो की घड़ी पहनते हैं, जो स्विट्जरलैंड का फेमस ब्रांड है। इसकी घड़ियों की रेंज 39,000 रुपए से शुरू होकर 1,90,000 तक जाती है। एक खास फैक्ट यह है कि पीएम उल्टी घड़ी पहनते हैं, क्योंकि ऐसे पहनना लकी मानते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी मोब्ला की पेन यूज करते हैं, जो जर्मनी का फेमस ब्रांड है। मोब्लान यूरोप में सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी का नाम है। अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा, दलाई लामा, वारेन बफे से लेकर तमाम नामचीन लोग इस पेन का इस्तेमाल करते हैं। पीएम मोदी जो पेन यूज़ करते हैं उसकी कीमत 1,30,000 रुपए है। अब अगर पीएम मोदी के चश्मे का जिक्र किया जाए तो पीएम मोदी बुल्गारी ब्रांड का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। बुल्गारी इटली का ब्रांड है। इसके चश्मों की कीमत 30 से 40,000 रुपये होती है। अगर पीएम मोदी के मोबाइल फ़ोन की बात की जाए तो मोदी वही फ़ोन इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए चीन में एक लड़के ने अपना किडनी बेच दिया था। जी हाँ, हमारे मोदी जी आईफोन यूज़ करते हैं। इसके वेरिएंट और कलर बदलते रहते हैं। हो सकता है उनके पास एक से अधिक आईफोन हो। लेकिन अगर पीएम मोदी के कपड़ों पर गौर किया जाए तो इस बारे में पत्रिका ने बहुत कुछ बताया है। पीएम मोदी भले ही वो चश्मे, पेन, घड़ी और मोबाइल विदेशी ब्रांड का यूज़ करते हो, लेकिन कपड़ों के मामले में पीएम मोदी बिल्कुल देसी हैं। पीएम मोदी विदेशी कपड़ों के बजाय भारत में बने कपड़े पहनते हैं। वे जेड ब्लू नाम की कंपनी के कपड़े पहनते हैं, जो एक गुजराती कंपनी है। इस कंपनी का मुख्यालय अहमदाबाद में है। मोदी जी इस ब्रांड के कपड़ों का इस्तेमाल पिछले 27 सालों से कर रहे हैं। कंपनी के फाउंडर के मुताबिक मोदी जी साल 1989 से उनके ग्राहक बने हुए हैं। द वीकेंड लीडर वेबसाइट के अनुसार इस कंपनी का टर्नओवर 225 करोड़ रुपए है। अहमदाबाद की इस कंपनी को इतनी छूट मिली हुई है कि ये अपने कंपनी के कुर्ते को मोदी कुर्ता और मोदी जैकेट के नाम पर बेचती है। इस कंपनी का साधारण से साधारण सूट 15 से 16,000 से कम नहीं होता। अगर महीने में पीएम मोदी रोजाना 2 बार कपड़े बदलते होंगे तब भी कम से कम महीने में 60 कपड़े पहनते होंगे, यानी पीएम मोदी महीने में कम से कम 9 लाख रुपए कपड़ों पर खर्च करते हैं। अगर उनके कपड़ों की संख्या को कम भी कर दें या मान लिया जाए कि वो एक दिन में केवल एक ही कपड़ा पहनते हैं, तो भी 4 से 5 लाख रुपया उनके कपड़ों पर खर्च होता होगा। तो इस तरह से पीएम मोदी अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ही सादगी से गुजारते हैं। इसे लेकर जो दावे मीडिया में हो रहे हैं उसमें शंका की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खुद के वेतन से गैस के सिलेंडर, किचन का खर्चा, अपने खाने पीने का खर्च और कपड़े, जूते, चप्पल, दाढ़ी, मूछ के खर्च सिर्फ 35,000 की सैलरी में पूरा करना नामुमकिन है। इसलिए उनके खाने और कपड़ों पर होने वाले खर्च को लेकर जो खबरें मीडिया के जरिए दी जा रही हैं वो एकदम झूठ लगती हैं। या तो बीजेपी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं या तो मीडिया झूठ बोल रही है। लेकिन इसके अलावा अगर आरटीआई से मिली जानकारी पर गौर किया जाए तो पीएमओ को बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए हो ना हो इन सब का खर्च पीएम मोदी नहीं बल्कि भारत सरकार उठाती होगी, क्योंकि देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का खर्च उठाना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री के खाने पीने और कपड़े पहनने के लिए भी खास तरह का प्रोटोकॉल होता है, जिसको महज 35,000 की सैलरी में पूरा करना एकदम ही असंभव है। इसलिए हम यही मानकर चल रहे हैं कि पीएम मोदी के खाने पीने और उनके कपड़ों का सारा खर्च भारत सरकार ही उठा रही होगी।
लेकिन हमारी यही दुआ है कि पीएम मोदी की फ़कीरी सबको नसीब हो। हम यही दुआ करते हैं कि जितना बरकत हमारे मोदी जी पर बरस रही है, ये बरकत देश के हर नागरिक पर बरसती रहे। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।